आप पटना में देख रहे हैं सरेआम दिन के 12 बजे बोरिंग कैनाल रोड में पिस्तौल लहरा के गोली चला रहे हैं लोग। और राज्यपाल महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि आप आए हैं तो गंभीरता से इसको संज्ञान लीजिए, नहीं तो आप भी बोरिया पिस्तौल बांध के बिहार से चले जाइएगा। हत्या तो आम जनता की हो रही, तो हमारी हत्या नहीं हो रही है। हमारी हत्या होगी तब खुश रहेंगे आप। पहले 2005 के पहले ऐसा था, महाजंगल रहा था। अब क्या हो रहा है नीतीश बाबू? मतलब अपराधियों के साथ सरकार की संलिप्तता है, ये सब भाजपा अपराधी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। कल देर रात गोपाल खेमका पटना के बड़े बिजनेसमैन की हत्या कर दी जाती है। घटना स्थल भी आपको दिखा सकते हैं। गेट के पास वो आते हैं और उनके पीछे एक और गाड़ी रहती है और पहले से घात लगाए अपराधी ने सीधे सिर में सटाकर हत्या कर दी। हमारे साथ विधायक हैं, महबूब आलम जी हैं। आपके प्रतिनिधि मंडल के द्वारा कई विधायक आपके पहुंचे थे, जिनके द्वारा हमारे साथ फुलवारी शरीफ पटना जिला के विधायक है गोपाल रविदास जी, और मैं भी हूँ। हमारी पार्टी के जो MLC शशि यादव जी, वो भी थे हमारे साथ। और हम लोगों ने देखा इत्तेफाक से कि गवर्नर साहब भी मिलने आए थे। हम आशा करते हैं कि गवर्नर का सिर्फ संवेदना प्रकट करने की तक की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी की हत्या की गई है और अभी भी जो पार्थिव शरीर है वो घर पर है। और बिहार के इतिहास में पहली बार, मेरे जानकारी में तो हाल ही के जो दशक हैं उसमें पहली बार कोई राज्यपाल है इस घटना में, ऐसी मर्डर मामले में। भाई, उनका राज्यपाल के संवेदना प्रकट करने तक की जिम्मेदारी नहीं है। आप पटना में देख रहे हैं सरेआम दिन के 12 बजे बोरिंग कैनाल रोड में पिस्तौल लहरा के गोली चला रहे हैं लोग। उन पर कोई कार्रवाई हुई? आप जंगल राज कह के गरीब गुरबों की जो लड़ाई थी एक जमाने में सामंतों के खिलाफ, सवर्ण सामंतों के खिलाफ, उस लड़ाई को कंडेम करने के लिए जंगल राज कह करके आपने उस राज को निंदा की, उस राज को आपको जो है कंडेम किया। आज क्या हो रहा है? आज सरेआम जो 200 मीटर दूरी पर थाना है, आप पीर बोहर थाना है, अरे पीर बोहर थाना है, SSP का सीधे कार्यालय, कलेक्टर का कार्यालय, आपको कोतवाली थाना है, दुजरा थाना से घिरा हुआ ये शांति का इलाका है। रात 1 बजे तक लोग आते हैं यहाँ सैर करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ करने के लिए। और सुदूर देहात से 400 किलोमीटर दूर से जो आते हैं लोग, उनका सहज यात्रा होती है गांधी मैदान। गांधी मैदान बिहार की एक पहचान है, पटना की पहचान है। कोई लोग भूले भटके जाते हैं गांधी मैदान में। और गांधी मैदान के बगल में इतने बड़े उद्योगपति जो बिहार के हैं प्रतिष्ठित, उनकी अगर हत्या हो जाए। उनके परिवार ने कहा कि यहाँ उन्होंने 2 घंटा पहले थाना में लिखित आवेदन पत्र दिया। थाना में लिखित आवेदन पत्र के देने के बाद भी आप भी जैसे बोल रहे हैं, आप 1:30 बजे आए, कोई पुलिस का जमावड़ा नहीं था, पुलिस की जमघट नहीं थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अपराधियों के साथ सरकार की संलिप्तता है। ये सब भाजपा अपराधी है। आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं बिहार में? हम लोग, हमारी जनता जब सुरक्षित महसूस नहीं करती है, हम कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? आप लोग की भी हत्या कोई भी कर सकता है। भाई, क्या बात करते हैं? हत्या तो आम जनता की हो रही, तो हमारी हत्या नहीं हो रही है। हमारी हत्या होगी तब खुश रहेंगे आप। कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। कोई सुरक्षित नहीं है। और हम देखते हैं कि गवर्नर साहब संवेदना प्रकट करने का नाटक करने आए या दिल से उन्होंने संवेदना प्रकट की। अगर दिल से उन्होंने प्रकट की तो बिहार सरकार को नोटिस भेज के लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति का जानकारी ले। और नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है। नीतीश कुमार ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। क्यों? किसका खौफ है आपको? किसकी तरफ देख रहे हैं आप मानसिक रूप से अस्वस्थ है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप इस्तीफा दे देंगे, इन अपराधियों से बिहार की जनता मुकाबला कर लेगी। जो शांतिपूर्ण हमारा बिहार था, जो प्रगतिशील कभी था, आज जो पिछड़ गया आपके राज में, फिर बिहार अपना रास्ता देख रहा है। आप लोग सुरक्षित हैं कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो घटना की जितनी निंदा किया जाए बहुत ही कम है। और मैं कहा जाता था कि शाम के 6 बजे के बाद लोग नहीं निकलते हैं, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है अब तो लोग डरेंगे। व्यापारी वर्ग तो डरेंगे ही कि किस तरीके से घटना हो गई, वो भी ऐसे इलाके में घटना हुई है जहां पुलिस का महकमा रहता है, SSP कार्यालय है, तमाम अधिकारियों का कार्यालय, बगल में पटना के ग्रामीण SP का घर भी है। मैं नीतीश जी के उक्ति का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि नीतीश बाबू बिहार विधानसभा में अब बाहर बोलते हैं 2005 के पहले ऐसा था, महाजंगल रहा था। अब क्या हो रहा है नीतीश बाबू? 2005 के बाद आपने सत्ता संभाला, 20 वर्ष में क्या हो रहा है? सभी अपराधी आपके साथ बैठे हुए हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडे हैं। ये सब मंत्री सब गुंडे हैं। जीवेश मिश्रा क्या है? वो 4 सीटेड हो गया, अभी तक क्यों नहीं इस्तीफा लिया आपने?
पूरा जहर के कारोबारी को रखे हुए हैं, जीवेश मिश्रा को, अपने इस्तीफा मंत्रिमंडल से क्यों नहीं लिया अभी तक? तो आप इसका दोषी हैं। और राज्यपाल महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि आप आए हैं तो गंभीरता से इसको संज्ञान लीजिए, नहीं तो आप भी बोरिया बिस्तर बांध के बिहार से चले जाइए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, तमाम विधायक पहुंचे और साफ साफ कह रहे हैं नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से बड़ी घटना हुई है, हम लोग भी सुरक्षित नहीं है, किसी की भी हत्या अपराधी कर सकते हैं। तो मैं लाइव वीडियोस के साथ हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।